स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है? इससे पहले आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था। डिस्टेंस हम कहते हैं कि आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जितना भी फासला तय करते हैं ना, तो उसको मापने के लिए हम डिस्टेंस का, फिज़िक्स में डिस्टेंस का नाम यूज़ करते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना फासला कवर किया। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का मतलब होता है कि जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया उसके जो रेट है उसके चेंज में, जो उसका रेट है उसका जो चेंज हो जाता है वो एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? उसकी डेफिनेशन है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एक बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास होता है, या लीनियर वेलोसिटी है, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये होता है कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, जैसे सड़क पर चल रही है, रोड पर चल रही है, तो वो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होगा। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी, अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी, सर्कल में घूमेगी, एक सर्कुलर पाथ में, तो उसे हम कहते हैं कि वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है जी। एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो टाइम है उसके रेट का जब चेंज होता है, जब उसका रेट चेंज होता है, उसको हम कहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन। आमतौर पर आम जुबान में एक्सेलरेशन हम उसे कहते हैं कि जब कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसकी जो शरह है उसकी स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है जी। एंगुलर एक्सेलरेशन का तो आपको पता चल गया। ठीक है जी। अब हमने इसके फार्मूले की तरफ जाना है। इसका फार्मूला होता क्या है? इसको जी फिज़िक्स में हम अल्फ़ा के डिनोट करते हैं, अल्फ़ा के ज़रिए से हम जी ज़ाहिर करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा इक्वल होगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम के। ठीक है जी। और जो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है वो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा वन। ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी से माइनस करें इनिशियल वेलोसिटी, तो जी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है। इसी तरह जो टाइम है, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस करें तो डेल्टा टाइम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। ये इसका फार्मूला है। उसके बाद इसकी यूनिट की तरफ जाते हैं, तो इसके यूनिट हमारे पास 2 यूनिट है इसके। ठीक है जी। इनके 2 यूनिट है, एक रेडियन पर सेकंड और एक डिग्री पर सेकंड। ठीक है जी। एक रेडियन पर सेकंड और एक डिग्री पर सेकंड। अब जो रेडियन पर सेकंड है वो एक एसआई यूनिट है। रेडियन एक एसआई यूनिट है, पर जो डिग्री है वो एसआई यूनिट नहीं है। तो इस वजह से हम इनके यूनिट 2 होते हैं। कंसीडर हम एक ही करते हैं कि रेडियन पर सेकंड हमारा एसआई यूनिट है और रेडियन पर सेकंड हमारा एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और इसका यूनिट भी है। ठीक है जी। एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट इज़ द डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन वो ही होगी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगी। जिस तरह के आप जानते हैं ना कि एक पंख है या एक ज़मीन है, तो वो अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमती है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगी। तो इस वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन की भी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही होगी। उसके बाद देखिए जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में जितना भी चेंज होता है, टोटल चेंज होता है, टू द टोटल टाइम, जितने भी टाइम में चेंज होता है, इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है जी। वो कहता है कि जो हमारे पास द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो, वो रेशियो जिसमें एंगुलर वेलोसिटी टोटल चेंज होती है, टोटल ही टाइम में, मुकम्मल वक़्त में, उसे हम कहते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास कहलाता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा अल्फ़ा, ये जी एवरेज लिख लें, इज इक्वल डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, यानी वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है जी। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी सच दैट द टाइम
इंटरवल approaches to zero is called instantaneous angular acceleration। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन होता है कि जो लिमिटिंग टाइम एक छोटे से टाइम में लिमिटिंग टाइम एक छोटे से टाइम में अपनी वैल्यू को तब्दील करे, छोटे से टाइम में अपनी वैल्यू को तब्दील करे और उसका जो टाइम है वो अप्रोचेस टू द ज़ीरो हो, जो टाइम है अब वो अप्रोचेस टू दी ज़ीरो हो, तो इसको कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी, छोटे से लिमिटिंग छोटे से टाइम में उसकी जो वैल्यू चेंज होती है और जो टाइम होता है वो अप्रोचेस टू दी ज़ीरो होता है, इससे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। उसका फार्मूला है अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस लिखें जी, लिमिटेड डेल्टा टी अप्रोचेस टू दी ज़ीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टाइम, ये जिसका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? यूनिफॉर्म का मतलब कि एक जैसी रहने वाली। ठीक है जी, इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, तब्दील होती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल चेंज होती है किस टाइम में? इक्वली टाइम में, देन बॉडी इज साइड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन वो कहता है कि जब कोई बॉडी हमारे पास, जब किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास चेंज होती है इक्वल टाइम में हमारे पास किसी भी जिस बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसको हम कहते हैं कि वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन में। ठीक है जी, उसके बाद देखिए जी नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? यानी हमारे पास इक्वल टाइम में ना हो, अनइक्वल टाइम में, तो इस तरह लिखेंगे इफ़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी, किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है अनइक्वली टाइम में, यानी बेतरतीबी टाइम में, अनइक्वली ना बराबर वक्त में, देन बॉडी इज साइड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बॉडी जो हमारे पास मूव करेगी वो नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन में मूव करेगी। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।